जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडापांडे क्षेत्र में चल रही चकबंदी में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के संबंध में और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किए जाने, किसानों की सम्मान निधि न आने, ज्यादा गन्ने वालों की कम पर्ची आने और समितियों पर एनपीके डीएपी न मिलने और बिलारी शुगर मिल द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान न करने संबंधी प्रमुख समस्याएं आदि रखी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने किसानों की न्यायोचित समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने सहित किसानों की विभिन्न दिक्कतों के त्वरित निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों को अवगत कराया कि किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं मुंडापांडे क्षेत्र में चकबंदी में गलत तरीके से चक काटे जाने और बढ़ती गई अनियमितताओं के संबंध में जिलाधिकारी ने दूसरा डीडीसी तैनात करने के निर्देश दिए। वहीं फर्टिलाइजर की कमी के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि एनपीके, डीएपी और यूरिया की सहकारी समितियों पर पर्याप्त उपलब्धता है और उर्वरक की आपूर्ति के संबंध में लगातार शासन के संपर्क में है। वहीं 20 नवंबर को उर्वरक की एक और रैक उतार रही है, जिन सहकारी समितियों पर भंडार खराब है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बराबर वाली समितियों पर खाद पहुंचा दी जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की खाद लेने में कोई समस्या न हो। उन्होंने बताया कि जनपद में धान खरीद के 54 क्रय केंद्र हैं और अभी खरीद में लक्ष्य से पीछे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि अपना धान क्रय केंद्रों पर तुलवाकर 72 घंटे के अंदर भुगतान पाएं। 3 केस ऐसे थे जो कूड़ा करकट जलाने के थे, तो 3 पराली के केस आए हैं। इसके लिए शासन स्तर पे हम लोगों को सराहना मिली है, क्रेडिट आप लोगों का है, ये सराहना हम लोगों को मिली है। हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा, अब तो धान तो कट ही गया है, गन्ने के जो पत्ती है उसमें थोड़ा सी सतर्कता बरते। ये सतर्कता केवल इसलिए कही जा रही है कि हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर हमारा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा तो ऐसा नहीं, एक तरफ हम कमाएंगे, दूसरी तरफ डॉक्टरों को पैसा देंगे और कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। इसलिए बार-बार एनजीटी या माननीय उच्चतम न्यायालय इसीलिए आपसे आग्रह करता है, हमसे आग्रह करता है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी इस चीज को आप लोग बनाए रखें। जो आपने चकबंदी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, मैं चाहूंगा कि उसको लिख करके आप लोग हमको दे दें। देखिए, जब तक दोनों पक्षों को न सुना जाए तब तक सही निर्णय करना कई बार गलत हो जाता है निर्णय। तो आप जो शिकायत देंगे, हम दोनों पक्षों को सुन करके हम उसमें अपने एक अधिकारी को नामित कर देते हैं, वो निर्णय कर देंगे। और मैं उनको ये भी आश्वस्त करूंगा कि निर्णय वही करें जो गुणवत्ता परक हो, जो लीगली सही हो। तो मैं कल तक कोशिश करूंगा कि किसी न किसी अधिकारी को हम डीडीसी का कार्यभार दे दें, क्योंकि इस समय हमारे पास एसओसी भी जो है उनके पास 3 जिले का चार्ज है, तो जितना समय जिले को देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। मैं उसके बारे में शासन स्तर पर बात करता हूं कि अगर वो कहेंगे तो लोकल लेवल पर हम कुछ उसमें परिवर्तन कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें शासन की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। तो उसको भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उसका निदान करेंगे। एक बात आई उसी दौरान जब हम लोग बात कर रहे थे चकबंदी की, तो करप्शन की। देखिए, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस तरह की जब बातें हों, अगर समय से आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा कार्रवाई करने में ज्यादा सहूलियत होगी, बनस्पत की बाद में बताएंगे, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया होता है। अगर हमको किसी को ट्रैक करना होता है तो एक प्रक्रिया निर्धारित है उसकी, उस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज कोर्ट में जाने पर हमारे सामने अप्रिय स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट के लिए सभी बराबर होते हैं। तो अगर आप समय से बताएंगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उस प्रक्रिया को फॉलो करके जो भी इस तरह का लोग कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाऊंगा। और पिछले 6 महीने में लगभग 3 या 4 लोग हमारे यहाँ ट्रैप हो चुके हैं अभी तक। और अपने अधिकारियों से भी कहूंगा कि ये बात नीचे तक हर लेवल पर पहुंचा दें कि गवर्नमेंट की 0 टॉलरेंस की स्कीम है, पॉलिसी है। ऐसा कुछ न करें जिससे जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपना भविष्य अपना खराब करें, अपने परिवार का भविष्य खराब करें। तो ऐसी कोशिशें लोग न करें, क्योंकि शासन स्तर पर इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर के बारे में मैडम ने बता ही दिया है आपको। एनपीके की हमारे पास उपलब्धता पर्याप्त है। बस वो स्थिति न हो कि जब कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर के हो गई थी कि हर आदमी घर में ऑक्सीजन इसलिए रख रहा था कि कल को जब जरूरत पड़ेगी तो इससे हम काम चलाएंगे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई काम नहीं चलना था, लेकिन मार्केट में क्राइसिस जरूर क्रिएट हो गई थी। तो एनपीके की उपलब्धता है, लगातार हम लोग शासन के संपर्क में हैं और 20 तारीख को एक रैक और आ जाएगी। बिल्कुल फिर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जो हम प्राइवेट को भी थोड़ा रोके हुए हैं, अभी हम तो सरकारी सोसाइटीज को दे रहे हैं। मंशा यही है कि सोसाइटी से कम सही रेट पर सही समय से आप लोगों को फर्टिलाइजर मिल जाती है। जैसे थोड़ी सी उपलब्धता बढ़ेगी हम प्राइवेट को भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि
हमारी जो सरकारी सोसाइटीज हैं हम उनको उपलब्ध कराएं। तो कहीं भी एनपीके की या डीएपी की कमी नहीं है, यूरिया भी हमारे पास पर्याप्त है, कहीं भी किसी तरह की फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है और हम लोग इस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। हमारे सभी ऑपरेशनल है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि धान क्रय केंद्रों पर जो ई पॉस मशीन लगी हुई है, ई पॉप मशीन लगी है, पॉइंट ऑफ परचेज जो मशीन लगी है, अब उस पर अटेंडेंस भी हो रही है। जैसे कि आप किसान भाई समस्या बता रहे थे, तो वही सोसाइटी वाला सचिव की धान क्रय केंद्र पर भी है, वहीं पे सोसाइटी भी चला रहा है। तो हम देखते हैं, लेकिन धान क्रय केंद्र पर अब उसको 2 बार अटेंडेंस अपनी देनी है और जब तक केंद्र पर जाएगा नहीं, जियो टैगिंग नहीं होगी, उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सरकार ने बात इसीलिए कही है कि पूरे समय कम से कम क्रय केंद्र प्रभारी अपने क्रय केंद्रों पर उपलब्ध रहे। जब उपलब्ध रहेगा तो कम से कम किसान उससे बात कर सकेंगे, किसान उसको अपना धान बेच सकेंगे। आप लोगों से भी आग्रह है कि क्रय केंद्र हमारे 54 जिले में चल रहे हैं, जिन भी किसानों को अपना धान वहां पे विक्रय करना है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। सभी लोग पिछले 3 सालों से करते आए, कोई नई प्रक्रिया नहीं है, उस प्रक्रिया को फॉलो करें जिससे अधिक से अधिक हम धान खरीद सके। अभी जो हम टारगेट से बहुत पीछे है, जो हमें धान क्रय करना है, तो न हमारे पास कोई पैसे की कमी है, न हमारे पास बैग्स की कमी है। क्रय केंद्र ऑपरेशनल है और पूरे समय बैठना भी क्रय केंद्र प्रभारी की बाध्यता है। अब पहले वाली स्थिति नहीं तो कहीं चला जाएगा। पेमेंट सबका सब ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें भी पेमेंट भी 72 घंटे के अंदर जो कहा गया है आपको सुनिश्चित कराया जाएगा कि पेमेंट किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप लोग ध्यान दें। जहां तक साथ ही किसान दिवस में मुख्य अभियंता विद्युत, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, उप निदेशक उद्यान, लीड बैंक मैनेजर चकवंदी, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण, गन्ना सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित शुगर मिल के प्रबंधक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।